कानून के आड़ में किसी परिवार को, किसी पत्रकार को प्रताड़ित नहीं करना चाहिए। और वो अन्याय हो रहा है, उसी के विरोध में हम सड़क पे उतरे हैं। तक जारी रहेगा ये जब तक अन्याय होता रहेगा बिहारियों के साथ, तब तक जारी रहेगा। ये पहला, ये आखिरी नहीं है। अब ये आंदोलन का रूप लेगा और पूरे देश में हम बिहारी स्वयंसेवक संघ बनाएंगे। ये एक दिन का नहीं है। मनीष कश्यप ये पहली कड़ी है और अब आखिरी नहीं होगी। ये हम न्याय के पूरी बिहारी आ जाएगा और इन्हें से हटा लिया जाएगा और उनके सारे मुकदमे जो तमिलनाडु में बिहार का ट्रांसफर हो जाएगा। लेकिन तमिलनाडु सरकार के वकील कपिल सिब्बल साहब ने और समय मांगा है, कोर्ट ने दिया है। न्यायपालिका पे हमें पूरा भरोसा है, जो उनको समय मांगा है दिया। हालांकि हमें एक लेमैन होने के नाते, एक आम जिसे कानून की समझ नहीं है, लगता है कि अगर एनएचए पे उनको नहीं जानकारी है तो एनएचए हटा देना चाहिए। जिस कानून की जानकारी नहीं, वो कानून किसी पे लागू कैसे कर सकते हैं। खैर, लेकिन एक कानूनी प्रक्रिया है, उसमें हम टिक्का टिप्पणी ज़्यादा नहीं करना चाहेंगे। न्यायपालिका में पूरा भरोसा है। लेकिन कपिल सिब्बल एडवोकेट जो हैं उनसे नहीं, कपिल सिब्बल जो राजनीतिज्ञ हैं उनसे लोग से रोकने के लिए भी एक सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल फाइल करें और हम जैसे युवा उनके ऋणी रहेंगे। ये न्यायवादी कदम उठाएं। यही कह रहा है कि ये राजनीति से प्रेरित है मामला, नहीं तो कौन सा देश तोड़ने वाला काम मनीष कश्यप ने कर दिया। अरे मनीष कश्यप ने वही किया जो देश के प्रमुख समाचार पत्रों में प्रमुखता से छापा गया था। हिंदुस्तान समाचार पत्र में देखिए, जिसमें खबर छपी है उसी के बगल में नीतीश कुमार का फोटो खबर छपा है। तो हिंदुस्तान क्या है, वो हिंदुस्तान टाइम्स के एडिटर को, चीफ एडिटर पे एनएचए लगा दिया गया। उसी आधार पे तो मनीष कश्यप भी भाई रिपोर्टिंग कर रहे थे। अनिल साहनी जी किए थे, पप्पू यादव जी उस पे लिखे हैं, हम ट्वीट हैं दिखा देते हैं। अभी प्रभात खबर में छपा था वो, अमर उजाला में छपा था वो। उस पर कार्रवाई क्यों नहीं किया गया? सिर्फ मनीष कश्यप को ही टारगेट क्यों कर रहा है सर? देखिए, वो लोग पूंजी वाले हैं। मनीष कश्यप गरीब का बेटा है, एक फौजी का बेटा है, साधारण परिवार से आता है। उस सरकार को लगा होगा कि इसके साथ कोई नहीं है, लेकिन मन ही मन ये भी डर भी है कि मनीष कश्यप जैसे लोग क्रांति ला सकते हैं, बदलाव ला सकते हैं। ये जो देख रहे हैं भीड़, ये कोई प्रायोजित है, कोई लाया है? ये चंदा करके आए होंगे, चंदा करके बैनर लगा, चंदा करके दरी आया है, किसी तरह अपने पैसे से लोग यहाँ आए हैं। तो ये पता है कि ये रोड पे लोगों जो उतरने वाले लोग, उसका बल क्या है। बिहार से बाहर हर एक महानगर में, हर एक राज्य में एक बिहार बसता है और वहाँ जाति पाति देख के और धर्म देख के लोग नहीं उतरते हैं। वहाँ एक ही सूत्र है जो लोगों को जोड़ता है, वो बिहार और बिहारीपन, समझे। और गर्व से, स्वाभिमान से हम जीते हैं, मेहनत से करके खाते हैं, चंदा मांग के फकीरी करके नहीं खाते हैं, मेहनत करके खाते हैं। मंडियों में बोझा उठाते हैं। जो 2.5 मन का, जो 100 क्विंटल का जो किलो का बोझा उठाता है ना हमारा मजदूर भाई, तेजस्वी यादव नहीं उठा पाएंगे। एसी में रहने की आदत हो गई है। हालांकि उनके पिताजी लालू जी वो गरीबी देखे हैं, उनको तत्काल हस्तक्षेप करना चाहिए। हमारे पिता तुल्य हैं, आदरणीय हैं, और उनको दरिया दिली दिखाते हुए तत्काल हस्तक्षेप करना चाहिए। सारे मुकदमे वापस लेने चाहिए और एमके स्टालिन से भी उनको आग्रह करना चाहिए कि ये सारे मुकदमे हटा दिया जाए और हमारे बिहार के भाई को, बिहार के बेटा को बाइज्जत बरी किया जाए, उसके परिवार को प्रताड़ित न किया जाए, उसके माँ का आंसू और न बहे, पिता को और परेशानी न झेलनी पड़े। आप ये लिख क्या रहे हैं? हम देख रहे हैं बहुत देर से आप ये लिख रहे हैं। ये हम देश के सर्वोच्च पद पे बैठे राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन दे रहे हैं। आम जनमानस कहाँ तक पहुँच सकता है? हमारे पास धन तो है नहीं कि हम धरना बड़ा खड़ा करें, पैसा दे के गाड़ी को बुलाएं। देख रहे हैं, एक भी आप तमाम जो छोटे पत्रकार हैं वही यहाँ आए हैं, बड़े मीडिया हाउस कोई नहीं आए हैं। जबकि सबको मैंने ट्वीट किया है, कई नाम नहीं लेना चाहूँगा, कई बड़े पत्रकारों को मैंने व्यक्तिगत रूप से उनके व्हाट्सएप पे मैसेज भेजा है, लेकिन नहीं आया, क्योंकि गरीब का है ना बेटा, गरीब यहाँ बैठे हैं, अब पैसा नहीं है, यहाँ नहीं आया। किसी का राजनीतिक हित नहीं सत्ता होगा, वो नहीं आया। तो सब बड़े बड़े नेता के लिए, हाँ, तो बड़े बड़े नेता के लिए है ना, पैसा के लिए है, पैसा जहाँ है जहाँ। लेकिन हम याद दिलाना चाहते हैं, एक दिन आप मनीष कश्यप और उनके समर्थकों को कवर करने के लिए आपको अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। जिन लोगों ने अनदेखी की है, हम याद और धमकी नहीं दे रहा हूँ, ऑन रिकॉर्ड पूरे होशो हवास में बोल रहा हूँ, आपको मनीष कश्यप और उनके समर्थकों का इंटरव्यू लेने के लिए एक दिन अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा।